हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। ये चैप्टर लॉन्ग एंड राउंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। विद्या दीदी सभी बच्चों को कहती है एक सर्कल में बैठने के लिए। ये सर्कल होता है तो सभी बच्चे यहाँ पर सर्कल में बैठ जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये सभी बच्चे बैठे हैं, ये विद्या दीदी है। अभी विद्या दीदी कहती है व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। लुक अराउंड मतलब अपने चारों तरफ देखिए और फिर बताइए व्हाट इज लॉन्ग, जो चीज़ें आप देख रहे हैं उनमें से क्या लॉन्ग है, एंड व्हाट इज राउंड, क्या राउंड है। द गर्ल सेज माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग। मेरा जो पेंसिल बॉक्स है वो लॉन्ग है, एंड माई बॉल इज राउंड, और ये जो बॉल है ये राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। ये एक्टिविटी आप क्लास में भी कर सकते हैं। एक जो बच्चा है, टीम का जो लीडर होगा या फिर टीचर आपकी बोलेंगी व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। फिर आप डिफरेंट चीज़ों के नाम बताएंगे, एक लॉन्ग का और एक जो राउंड है उसका। आप कह सकते हैं दैट कैरेट इज़ लॉन्ग। कैरेट आप सभी ने देखी होगी। दैट इज़ लॉन्ग एंड टमेटो इज़ राउंड। गाजर वो लॉन्ग है और जो टमेटो टमाटर है वो राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। दो ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको बताने हैं। या फिर बैट इज लॉन्ग, बॉल इज राउंड। लुक अराउंड, लुक अराउंड। फिर अगला बच्चा बोलेगा, जैसे यहाँ पर अभी ये कहता है माई लेग्स आर लॉन्ग। मेरे जो लेग्स हैं वो लॉन्ग है, एंड माई फेस इज राउंड, फेस राउंड है। नाउ लुक अराउंड, लुक अराउंड। आप भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल इज लॉन्ग, पेंसिल इज लॉन्ग एंड क्लॉक इज राउंड। क्लॉक, वॉल क्लॉक जो होती है घड़ी, दैट इज राउंड। पेंसिल आपकी ऐसी होती है। ये लॉन्ग है एंड क्लॉक ये राउंड है। एंड देन लुक अराउंड, पेंसिल इज लॉन्ग, क्लॉक इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। ओके, इस तरीके से एक्टिविटी क्लास में चलेगी। ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन दिस रेक्टेंगल। इस बॉक्स में आपको लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है, जैसे वाटर बॉटल ये लॉन्ग है, पेंसिल बॉक्स ये लॉन्ग है। पेंसिल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, अभी कुछ पिक्चर्स हम देख भी लेंगे। चपाती ये राउंड है, बॉल ये भी राउंड है। ये कुछ राउंड ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स हैं। लाइक फुल मून इज राउंड, कॉइन इज राउंड, सन इज राउंड, कैंडी इज राउंड, फुटबॉल इज राउंड, पिज्जा इज राउंड, then clock is round, football is round, this smiley is round, a wheel is round, button is round। कोई भी पिक्चर इनमें से आप ड्रॉ कर देंगे उस बॉक्स में। and then these are some long objects। biscuit is long, mobile phone is long, chocolate is long, note is long, coin is round, but note जो होता है पेपर नोट वो लॉन्ग होता है। टीवी इज लॉन्ग, बैग इज लॉन्ग, then table is long, blackboard is long, chocolate and mobile phone। ओके, ये पिक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल इसको अगर हम देखें, यहाँ पर कौन से लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैं। बैट इज लॉन्ग, पेंसिल इज लॉन्ग, टूथब्रश इज लॉन्ग, मैच स्टिक इज लॉन्ग, हॉकी स्टिक इज लॉन्ग, रैकेट इज लॉन्ग, देन कैरेट इज लॉन्ग। और राउंड ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, लाइक क्लॉक इज राउंड, दिस फुटबॉल इज राउंड, swim ring is round, this tire is round, orange is round, then volleyball is round, watermelon is round, and this basketball is round, this pumpkin is round। okay, so ये कुछ round और long objects हैं, इनमें से भी कुछ आप draw कर सकते हैं। for example जैसे इस बच्चे ने draw किया है, stick is long, pen is long, pencil is long, then this spoon is long, fork is long, then this orange is round and tomato is round। जो ऑब्जेक्ट्स अभी हमने देखे उनमें से राउंड ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप पिज़्ज़ा ड्रॉ कर सकते हैं, देन क्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं, एंड ऑरेंज ड्रॉ कर सकते हैं, टमेटो ड्रॉ कर सकते हैं, वाटरमेलन ड्रॉ कर सकते हैं, देन कॉइन ड्रॉ कर सकते हैं, व्हील ड्रॉ कर सकते हैं,
और जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसमें बैट ड्रॉ कर सकते हैं, देन हॉकी स्टिक ड्रॉ कर सकते हैं, टूथब्रश ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये ड्राइंग आपको करनी है। नेक्स्ट इज मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। ऑब्जेक्ट्स की मैचिंग आपको करनी है जो शेप में सिमिलर है। सो फर्स्ट इज दिस ड्रम। ये ड्रम की शेप कैसी है? आप देखेंगे लॉन्ग है ऐसे, देन ऊपर ये सर्कल है, नीचे ऐसे है। ये कौन सी शेप है? ये शेप है कैंडल की। देखो लॉन्ग है, देन ऊपर ऐसे है, अगर ये फ्लेम हम हटा दें नीचे भी ऐसे है। सो इसकी मैचिंग होगी यहाँ पर कैंडल से। ओके नेक्स्ट ये बॉल, ये इसके जैसी है। नेक्स्ट ये बॉक्स लॉन्ग है, नीचे इस तरीके से फ्लैट है, ऊपर से ऐसे, ऊपर भी फ्लैट है, एक जो रेक्टेंगल है उस शेप में है। इस बॉक्स को आप देखेंगे ये भी लॉन्ग है, ये हाइट में थोड़ा छोटा है बट उसके जैसा ही है, नीचे फ्लैट है, ऊपर भी एक रेक्टेंगल है इसमें। सो इसकी मैचिंग होगी यहाँ पर, बॉक्सेस आपस में मैच होंगे। देन चपाती इसके जैसी दिख रही है हमें, और ये जो कैप है ये लग रही है इसके जैसी। ओके ये मैचिंग आपको करनी है। नेक्स्ट इज टिक द शेप विच इज़ सिमिलर टू अ बॉल। इनमें से कौन सी शेप एक बॉल के जैसी है? ये आइसक्रीम कोन बिल्कुल बॉल के जैसा नहीं है, राउंड नहीं है। पेंसिल बॉक्स भी नहीं है, बॉटल भी राउंड नहीं है। राउंड कौन है? ये वाटरमेलन, ये बॉल की शेप में है, तो इसको आप टिक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज टिक द शेप विच इज़ सिमिलर टू कैप। कैप के जैसी ये शेप में कौन है? बॉक्स नहीं है, ये शेप में नहीं है, देन चपाती भी नहीं है, कैंडल भी नहीं है, ये समथिंग इसके शेप में। अगर आप इसको अपसाइड डाउन करें, उल्टा कर दे कैप को, ये पार्ट ऊपर आ जाए अगर, ये वाला, और ये आप यहाँ नीचे कर दें ऐसे, तो ये शेप, दिस शेप इज़ सिमिलर टू दिस शेप। ऐसा ही कुछ है, एक पॉइंटेड ये है यहाँ पर, देन नीचे थोड़ा सा फ्लैट है, ये फ्लैट है यहाँ, तो ये शेप सिमिलर है कैप के। नेक्स्ट इज टिक द शेप विच इज़ सिमिलर टू ग्लास। ग्लास के जैसी कौन सी शेप है? लॉन्ग है, देन नीचे एक सर्कल है, ऊपर भी ग्लास आपने देखा होगा सर्कुलर होता है, राउंड होता है। बॉल नहीं है क्योंकि बॉल लॉन्ग नहीं है, ऐसे नहीं है। बॉक्स भी नहीं है, लॉन्ग है लेकिन राउंड नहीं है ऊपर और नीचे से। बैग भी नहीं है। ग्लास के जैसी शेप में कौन है? ये बॉटल, लॉन्ग है, देन नीचे सर्कल होगा, ऊपर भी सर्कल होगा। सो इसको आप टिक करेंगे। देन नेक्स्ट इज टिक द शेप विच इज़ सिमिलर टू मैच बॉक्स। इनमें से कौन सी शेप मैच बॉक्स के जैसा है? सो फ्लैट है, ऊपर एक रेक्टेंगल है, नीचे भी फ्लैट है, रेक्टेंगल है, रखा हुआ है। सो चपाती तो नहीं है, लॉन्ग नहीं है ऐसे। बॉल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, लॉन्ग नहीं है। मैच बॉक्स की जैसी शेप किसकी है? इस बॉक्स की है। आप नीचे रखेंगे तो ऊपर देखो ये टॉप इसका रेक्टेंगल की शेप में है, बॉक्स के जैसा, और नीचे आप इसको फ्लैट रख भी सकते हैं। सो मैच बॉक्स के जैसी शेप में है आपका ज्योमेट्री बॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस डू। एक एक्टिविटी आपको दी है, मेक अ हाउस, टॉय, टावर, रोबोट, बस और एनीथिंग यू लाइक। आपको कुछ बनाना है। हाउस आप बना सकते हैं, टॉय, टावर, रोबोट बना सकते हैं, बस बना सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद हो। किससे बनाना है? यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब आसपास, चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज़ करके बनाना है। यू कैन ऑल्सो यूज़, आप नोटबुक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे नोटबुक्स को यूज़ करके आप हाउस बना सकते हैं। दो नोटबुक्स को ऐसे टिल्ट करके अगर रखेंगे, फिर ऊपर कुछ रख सकते हैं, इस तरीके से हाउस बन जाएगा एक। सो आप नोटबुक्स यूज़ कर सकते हैं, बुक्स यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, वाटर बॉटल को यूज़ कर सकते हैं, कोई वेस्ट या फिर ओल्ड बॉक्सेस हों, पुराने बॉक्सेस हों, उनको यूज़ कर सकते हैं, बर्ड को यूज़ कर सकते हैं, फनल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये होता है फनल ऐसे। ओके तो इनको यूज़ करके आपको डिफरेंट ये कुछ चीज़ें बनानी है। ओके नेक्स्ट एक्टिविटी आप कर लेंगे खुद से। नाउ वाइज ग्रैंड मदर। वाइज मतलब क्या होता है? वाइज मतलब बुद्धिमान, जो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी। तो देखते हैं कि ग्रैंड मदर ने ऐसा क्या किया है यहाँ पर, कौन सा ऐसा इंटेलिजेंट वाला काम किया है। सो वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम। लैम हम बोलते हैं
शीप के बेबी को, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको। सो ये एक लाम है, लाम, बी साइलेंट। सो वंस, एक बार, एक लिटिल लाम था, हु वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। अच्छा, थी, ये फीमेल है। सो एक बार एक लाम थी, भेड़ का बच्चा था, जो कि जा रहा था, शी वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर, वो जा रही थी अपनी ग्रैंड मदर को मिलने के लिए, ये लिटिल लाम। द वुल्फ सॉ द लाम, वुल्फ भेड़िया को बोलते हैं, ये देखो, ये है वुल्फ, भेड़िया, और ये है लाम। सो द वुल्फ सॉ द लाम, वुल्फ लाम को देखता है, एंड वॉन्टेड टू कैच हर, और वो उसको पकड़ना चाहता है। कैच करके क्या करेगा, उसको खा लेगा। सो कैच मतलब पकड़ना। सो वो उसको पकड़ना चाहता है। नाउ द लाम सेज, लाम कहती है, प्लीज डोंट ईट मी नाउ, प्लीज अभी मुझे मत खाओ। लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, पहले मुझे जाने दो, फर्स्ट लेट मी गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, मेरी जो ग्रैंड मदर का प्लेस है, मतलब ग्रैंड मदर जहाँ पर रहती हैं, पहले मुझे वहाँ चले जाने दो। एंड ग्रो बिग, फिर मैं वहाँ जाऊँगा तो बड़ा हो जाऊँगा, जब वापस आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। सो द वुल्फ सेज, ओके यू मे गो, वुल्फ कहता है ठीक है तुम चले जाओ। द लैम टोल्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, लाम सब कुछ बताता है अबाउट द वुल्फ, वुल्फ के बारे में, टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर को सब बताती है कि कैसे उसको एक वुल्फ मिला था। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया, ग्रैंड मदर को एक आइडिया आता है, क्योंकि ग्रैंड मदर वाइज थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। एंड पुट द लैम इन टू अ ढोलक, वो लाम को एक ढोलक के अंदर रखती है। एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस, और वापस जो लाम का घर था उसकी तरफ उसको रोल कर देती है, ऐसे इसके अंदर इसको बैठाया, और ढोलक जो है वो रोल करता हुआ जाएगा, देखो इस तरीके से, यहाँ से रोल करता हुआ आएगा नीचे। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट, ढोलक बहुत फास्ट रोल कर रहा था। एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट, वुल्फ उस ढोलक के पीछे दौड़ने लगता है। द वुल्फ वुड नॉट कैच द लाम, वुल्फ जो है वो लाम को कैच नहीं कर पाता। एंड शी रीच्ड होम सेफली, और लाम सेफली अपने घर चली जाती है। ये देखो, जैसे वो अपने घर के सामने आती है, ढोलक यहाँ से रोल करता हुआ आता है, वो उससे निकल के घर के अंदर चली जाती है। एंड वुल्फ कुड नॉट कैच हर, वुल्फ उसको पकड़ नहीं पाता है। नाउ शी सेज थैंक यू दादी, अपनी दादी को थैंक यू बोलता है कि उसकी जान बच गई फाइनली वुल्फ से। नाउ लेट अस स्लाइड। चिल्ड्रन आर, ये स्टोरी अभी बाद में काम आएगी जब कुछ क्वेश्चंस आएंगे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो, बच्चे कैरम खेल रहे हैं यहाँ पर। यू कैन ऑल्सो प्ले, कैरम आपने भी खेला होगा। एंड सी हाउ अ स्ट्राइकर स्लाइड्स टू रीच द कॉर्नर, आप देखेंगे कि कैसे जो स्ट्राइकर है जिससे आप स्ट्राइक करते हैं वो कैसे कॉर्नर तक पहुँचता है स्लाइड करके। माई स्ट्राइकर, गोटी जिसको बोलते हैं, रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग, तो यहाँ पर ये बच्चा कहता है मेरा जो स्ट्राइकर है वो रोल करने लगा है इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग, वैसे स्लाइड करता है, आप फ्लैट अगर इसको रखेंगे यहाँ पर तो ये स्लाइड करके जाएगा, ऐसे गोल गोल घूम के नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से रखते हैं, ये फेस, ये साइड इसकी नीचे है, तो फिर ये रोल भी कर सकता है। देखो अभी देखेंगे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स रोल कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल जो गिवन है, गिवन इन द बिलो पिक्चर। पहले रोलिंग एंड स्लाइडिंग को समझते हैं। देखिए जैसे एक बॉल है, ये सरफेस से नीचे कैसे आई है, ये गोल गोल घूम के आई है यहाँ से। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, ये यहाँ से नीचे कैसे आया है, ये बॉक्स, ये बिल्कुल एज इट इज़ आ गया, जो सरफेस इसका नीचे की तरफ था वही है, ये स्लाइड करके नीचे आया, ऐसे राउंड नहीं घूमा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बेबी पैंडा है, ये ऊपर से नीचे कैसे आया, ये क्योंकि राउंड हो गया, अभी गोल हो गया, तो यहाँ से ये राउंड गोल गोल घूमता हुआ नीचे आया, इस तरीके से रोल करता हुआ, तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग। और ये बच्चा नीचे कैसे आया, जब ये यहाँ से चला तो ऐसे घूमा नहीं, ऊपर नीचे की, सर एक बार नीचे है, पैर ऊपर है, इस तरीके से ये जैसे बैठा था एज इट इज़ नीचे आया है, इसको हम बोलते हैं स्लाइड करना, स्लाइडिंग। ओके, सी दिस इज रोलिंग, ये रोल करना होता है,
जैसे आपने ऑब्जेक्ट्स को रखा वो पूरा राउंड राउंड घूम कर नीचे आएंगे। जैसे बच्चे ने कहा था ना कि मेरा स्ट्राइकर जो है वो स्लाइड करने की बजाय रोल करेगा। स्ट्राइकर को, कैरम में स्ट्राइकर को अगर आप इस तरीके से रखेंगे, जो राउंड पार्ट है उसको नीचे रखेंगे, तो फिर वो रोल भी कर सकता है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये जो फ्लैट सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये स्लाइड कर रहे हैं, गोल गोल घूम के नहीं नीचे आए, जैसे रखे गए हैं एज इट इज़ वैसे ही नीचे आए हैं। जैसे आप भी स्लाइड के ऊपर कई बार जाते हैं तो जैसे बैठे हैं एज इट इज़ नीचे आते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग। ये रोलिंग नहीं है, रोलिंग होता अगर आप गोल गोल घूम के ऐसे नीचे आए। सो दिस इज स्लाइडिंग। ओके, होपफुली स्लाइड और रोल क्या करना क्या होता है आपको क्लियर होगा। रोल वो ऑब्जेक्ट्स करते हैं जिनका सरफेस राउंड होता है क्योंकि वो घूम सकते हैं, और स्लाइड वो ऑब्जेक्ट्स करते हैं जिनका सरफेस फ्लैट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैच बॉक्स है, माचिस का बॉक्स अगर आप रखेंगे तो वो स्लाइड करेगा, जैसा रखा गया है एज इट इज़ नीचे आएगा क्योंकि उसका जो बेस है, सरफेस है, वो बिल्कुल फ्लैट है। ओके, अगर आप कोई बॉल रखेंगे तो बॉल जैसे रखी गई है एज इट इज़ नहीं आएगी नीचे, वो गोल गोल घूम के आएगी। वो क्या करती है, वो रोल करती है क्योंकि उसका जो नीचे का सरफेस है वो राउंड है। क्लियर। अभी इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं हम। सो फर्स्ट ये बॉक्स देखो, ये जो एक रैट है इस बॉक्स को नीचे खिसका रहा है। जैसे ये आगे इसको धक्का देगा, पुश करेगा, तो ये जैसे रखा हुआ है एज इट इज़ आगे जाएगा, रोल करके नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे स्लाइड। देन बॉल अगर आप इसको मारेंगे तो ये एज इट इज़ आगे नहीं जाएगी, घूम के जाएगी ऐसे, क्योंकि इसका जो सरफेस है नीचे का ये कैसा है, ये राउंड है और इसका सरफेस फ्लैट है। बिल्कुल फ्लैट सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स स्लाइड करते हैं और राउंड सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, वो रोल करते हैं। आर फॉर राउंड, आर फॉर रोल। सो ये बॉल जो है ये रोल करेगी। नेक्स्ट ये एक लॉग है, वुडन लॉग, क्योंकि ये इसका सरफेस अगर देखेंगे ये राउंड है ऐसे। अगर आप ये लड़की इसको किक करेगी तो ये गोल गोल घूम के आगे जाएगा, यानी कि ये रोल करेगा। देन ये भी रोल करेगा सरफेस, क्योंकि इसका यहाँ से ये राउंड सरफेस है, रोल। ये कोई कैप रखी है शायद, एज इट इज़ नीचे आएगी, ये स्लाइड करेगी। ये जो कैप है इसका भी ये सरफेस फ्लैट है, जैसे आप रखेंगे वैसा ही वो नीचे आएगा। सो ये भी स्लाइड करेगी। ओके, इन ऑब्जेक्ट्स को आपको लिखना है कौन से ऑब्जेक्ट्स रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। नाउ कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आप अपनी सराउंडिंग से आसपास से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करेंगे एंड सी इफ दे रोल और स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं आपकी पेंसिल और इरेजर का। या आप कर भी सकते हैं, स्कूल में ऐसा ये बच्चों के स्लाइड करने के लिए रखा होगा। आप पेंसिल को रखिए स्लाइड के ऊपर और इरेज़र को रखिए। इरेज़र को जब आप रखेंगे वो जैसी रखी गई है एज इट इज़ नीचे आएगी। ये आपकी इरेज़र है, एज इट इज़ नीचे आ जाएगी खिसकती हुई। और रोल करने में क्या होता है, वो अगर आप पेंसिल को रखेंगे तो वो गोल गोल घूमती हुई नीचे आएगी। ये आपकी पेंसिल है, क्योंकि इसका ये वाला सरफेस राउंड होता है। राउंड सरफेस क्या करता है, वो रोल करता है। ओके, डू यू सी थिंग्स दैट कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोल भी कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपने उनको कैसे रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन की अगर हम बात करें, इफ़ यस डिस्कस इन द क्लास। कॉइन आपने देखा है, 2 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन। कॉइन को डिपेंड करता है आपने कैसे रखा है। अगर आप उसको, सपोज करिए ये कॉइन है, अगर आप उसको ये जो फ्लैट सरफेस है इस तरीके से रखेंगे तो वो स्लाइड करेगा। और अगर आपने उसको ऐसे रखा, ये वाला राउंड सरफेस है उसकी तरफ से, तो फिर वो रोल करेगा। देखो जैसे ये था ना स्ट्राइकर, इसमें स्ट्राइकर को अगर आप फ्लैट रखते हैं इस तरीके से और फिर उसको मारेंगे तो ये स्लाइड करता हुआ जाएगा, जैसे रखा गया है एज इट इज़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ से और फिर इसको यहाँ से पुश करेंगे तो फिर ये रोल करता हुआ आगे जाएगा। क्लियर। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें फ्लैट सरफेस भी होता है, राउंड भी होता है, तो वो रोल भी कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं। थिंक एंड राइट। फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल, स्लाइड और डू बोथ, पुट टिक और क्रॉस। सबसे पहले है बॉल। बॉल में पूरा ही सरफेस राउंड है, आप बॉल को किसी भी तरीके से रखिए ये हमेशा रोल करेगी, कभी भी स्लाइड नहीं करेगी। सो बॉल रोल्स, स्लाइड नहीं करेगी और स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों भी नहीं कर सकती है। देन अ बॉक्स, बॉक्स को भी आप किसी तरीके से रखिए ये हमेशा स्लाइड करेगा,
क्योंकि इसका कोई भी पार्ट राउंड नहीं है, सारे फ्लैट सर्फेसेस हैं। आप अपने बॉक्स को देखेंगे, यहाँ ये भी फ्लैट है, ये भी बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट फ्लैट, फ्रंट भी फ्लैट, बैक भी बिल्कुल फ्लैट होगा। कैसे भी आप रखेंगे ये जैसा रखा जाएगा एज इट इज़ खिसकते हुए नीचे आएगा, गोल गोल घूमते हुए नहीं आएगा, स्लाइड नहीं करेगा, दोनों भी नहीं करेगा। बुक भी कैसे भी आप रखेंगे ये हमेशा स्लाइड करेगी, रोल नहीं करेगी, दोनों भी नहीं करेगी। देन ऑरेंज एंड ऑरेंज, ऑरेंज रोल करेगा क्योंकि ये राउंड है। वैसे अगर फ्लैट सरफेस है तो हो सकता है स्लाइड भी कर ले, लेकिन ये रोल ही करेगा क्योंकि इसके सभी सरफेसेस मोस्टली क्या है, राउंड है। स्लाइड नहीं करेगा, दोनों भी नहीं करेगा। देन अब बॉटल, अभी देखिए बॉटल को अगर आपने जैसे रखी हुई है एज इट इस तरीके से रखा, क्योंकि बॉटल नीचे से बिल्कुल प्लेन होती है, फ्लैट होती है, तो फिर ये स्लाइड करेगी। अगर आप इसको इस तरीके से रखें, ये इधर इसका ढक्कन है, ये ऐसे है, तो ये वाला सरफेस क्योंकि इसका राउंड है तो फिर ये रोल करते हुए आएगी, तो ये रोल भी करेगी, स्लाइड भी करेगी, दोनों करेगी। देन ये एक प्लास्टिक कप है जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, तो इसको जैसे क्योंकि इसका बेस सरफेस फ्लैट है, टॉप से भी बिल्कुल फ्लैट है, अगर इस तरीके से आप इसको रखेंगे, यहाँ से पुश करेंगे तो ये एज इट इज़ स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा। लेकिन अगर आप इसको घुमा के रख देंगे यहाँ से और फिर इधर से पुश करेंगे तो फिर ये गोल गोल घूमता हुआ जाएगा। तो ये रोल भी कर सकता है, स्लाइड भी कर सकता है, दोनों करेगा। देन अ स्पून, स्पून हमेशा स्लाइड करेगी, गोल गोल नहीं घूम सकती क्योंकि कोई भी सरफेस उसमें पूरा राउंड नहीं है। सो ये स्लाइड करेगी, रोल नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। इसमें भी अगर पेपर को आप इस तरीके से फोल्ड करते हैं, ये पूरा सरफेस इसका राउंड बनेगा और ये रोल करेगा, स्लाइड नहीं करेगा, दोनों नहीं करेगा। इसमें एक प्रोजेक्ट वर्क भी है आपका। आप कलेक्ट करेंगे कार्डबोर्ड बॉक्सेस को, जैसे शू बॉक्सेस आपके घर में आते होंगे, एम्प्टी फूड बॉक्सेस हैं, फ्रूट बॉक्सेस हैं, एट्सेट्रा। मेक अ स्लिट ऑन फ्रंट ऑफ द बॉक्स एंड ड्रॉ आइज, माउथ एंड नोज। फिर बॉक्स का जो भी साइड आप फ्रंट लेना चाहते हैं उसको स्लिट करेंगे, उसमें उसको कट करके उसमें बॉक्स के अंदर आइज बनाएंगे कट करके, माउथ बनाएंगे, नोज़ बनाएंगे, ताकि जब उसको आप पहने अपने सर के ऊपर, आइज़ कट हो, आपको बाहर का दिखाई दे, नोज़ भी आपका बाहर हो और माउथ से आप बोल भी सके, वो सुनाई दे बाहर। तो उनको आपको कट करना है। इस तरीके से पपेट आप बनाएंगे पेरेंट्स की हेल्प से, टीचर की हेल्प से, एंड देन यू विल प्ले विद इट। मेक पपेट्स फ्रॉम योर फेवरेट स्टोरीज, कोई आपकी फेवरेट स्टोरी है उससे आप पपेट बना सकते हैं, उसका पपेट बना सकते हैं और फिर क्लास में पपेट शो कर सकते हैं। एक ये प्रोजेक्ट है। दूसरा आपको मेक टावर्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको टावर बनाना है। फाइंड विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक टॉलर एंड स्टेबल टावर्स। अब जब आप टावर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टेबल टावर किसका बनता है। अगर आपको बॉल्स दे दी जाए, फॉर एग्जांपल राउंड ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, डिफरेंट टाइप की बॉल है, क्या इनसे आप टावर बना सकते हैं? एक बॉल के ऊपर दूसरा रख के, तीसरा रख के, अगर रखेंगे भी तो ये नीचे आ जाएगी रोल करके। तो बॉल जो राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टावर ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, लेकिन जो फ्लैट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको मैचस्टिक बॉक्सेस दे दिए जाएँ, एक के ऊपर एक रख के आप बहुत बड़ा टावर बना सकते हैं। अगर आपको पेंसिल बॉक्स से आप टावर बना सकते हैं, एक पेंसिल बॉक्स के ऊपर दूसरा पेंसिल बॉक्स रखेंगे, तीसरा, इस तरीके से। कॉइन से भी बना सकते हैं, कॉइन आपने रखा उसके ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, इस तरीके से एक बहुत बड़ा टावर बन जाएगा। ओके, कहने का मतलब है जो फ्लैट सरफेस वाले, प्लेन सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल टावर बनाते हैं, किसके कंपैरिजन में? जो राउंड सरफेस वाले हैं उनके कंपैरिजन में। देन आपको कलेक्ट करनी है डिफरेंट शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स, क्रिएट करनी है अलग अलग शेप और ऑब्जेक्ट्स यूजिंग क्ले। क्ले को यूज़ करके अलग अलग शेप आप बनाएंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।